ओके सो गाइज, एज द टॉपिक सेज, यू नीड टू गो मैड। क्योंकि हमने सुना है यार, जीत उसी की होती है जो पागल होता है। ठीक है, पागल इन द सेंस अपने सपनों को लेके पागल, अपने कमिटमेंट को लेके पागल, अपने एक्शंस को लेके पागल, और हर चीज में उसको सिर्फ वही दिखता है जो उसको चाहिए होता है। ठीक है, मतलब उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, उसको अपने अराउंड वही चीजें दिख रही होती हैं जो उसे चाहिए होती हैं, और उसको हर चीज में अपना गोल दिख रहा होता है और अपने नेक्स्ट स्टेप्स दिख रहे होते हैं। दैट इज हाउ आई वॉन्ट यू टू बी। आज के सेशन से अगर आपको मैक्सिमम लेके जाना है ना, तो लॉजिक्स मत लगाना, सिंपली जो बोला जा रहा है ना, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। ठीक है, सो मूविंग ऑन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे गाइस? मतलब आज हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? सबसे पहले, बिफोर आई स्टार्ट विद द कोर एंड बिफोर आई गिव यू टास्क्स टू डू टुडे, आई वांट यू टू हैव दीज थिंग्स इन योर माइंड गाइस। मतलब हम लोगों ने ना आज तक बहुत सुना है यार, गोल सेटिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म, मतलब मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट? 6 महीने बाद के लिख लो, 1 साल बाद के लिख लो, 10 साल बाद के सपने लिख लो। बट कहीं ना जब हम लिख रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं जब हम उस पाथ पे चल रहे होते हैं जो हमें उस गोल तक लेके जाएगा, तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे माइंड में ना एक डाउट आ रहा होता है हल्का सा, या किसी किसी के माइंड में ज्यादा भी, कि भाई लिख तो लिया चौड़ में आके, लेकिन हो पाएगा मुझसे? ठीक है, लिख तो लिया भाई ऑडी चाहिए आज से 5 साल बाद, लेकिन बस की है? या लग तो नहीं रहा जो मेरे जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को मेरे डिजायर्ड रिजल्ट्स के पास लेके जा रहा है? तो क्या होता है ना, हमारा माइंड ना हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स देता रहता है जब हम बहुत ही लंबा गोल डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जब हम सीधा बोल देते हैं, जैसे हम देखते हैं ना एकदम मिलियनियर वाली वीडियोस, और हम एकदम हो जाते हैं मोटिवेट, हो भाई क्या घर है, स्विमिंग पूल, हेलीकॉप्टर खड़ा है, बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस और घड़ियां, और पता नहीं क्या क्या उसमें होता है, और हमें होता है भाई ये चाहिए, और वो ही आपका गोल है। और मतलब उस समय तो हो गए मोटिवेट, उसके बाद यार जो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं मैच भी नहीं कर रहा होता, और दूसरी बात वो गोल ना कहीं बहुत दूर दिख रहा होता है। और जब वो चीज हमें बहुत दूर दिख रही होती है ना, तो एक पॉइंट आता है कि हम लोग ना उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते वो चीज को अचीव करने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर है, राइट? सो आई वॉन्ट टू स्पीक टूडे एज टू कैसे हम लोग उसको ज्यादा पास, अपने अपने ज्यादा पास लेके आ सकते हैं उस गोल को। और वो कब हो सकता है? जब हम बहुत बड़े गोल सेट ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि बड़े सपने मत देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग आते ही बड़े सपने देख के हैं, या आने के बाद सीखते हैं बड़े सपने कैसे देखना है, देखो। लेकिन ड्रीम्स आर नॉट इक्वल टू गोल्स, राइट? ड्रीम्स ख्याल होते हैं, गोल्स होते हैं जो लिटरली हमें दिख रहे होते हैं, और वो भी अगर आपने बहुत दूर के देख लिए तो वो आपको डरा रहे होते हैं। एंड आई डोंट वांट कि यार आप अपने गोल्स से डरो। तो आपको क्या करना है ना, आपको अफ्रेड फील नहीं करना, उसके लिए डोंट सेट वेरी बिग गोल्स, एंड आई टेल यू हाउ टू डू दैट। दूसरी बात, गोल सेटिंग जो है ना गाइज, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आकाश गर्ग ऑल्सो केम एंड ही वाज टॉकिंग टू अस कि भाई गोल सेटिंग कर लो और अचीव हो जाएगा। गोल सेटिंग इज नॉट इवन 5%, या 5, मैंने 5 लिखा है, बट लिटरली 5% भी नहीं होगा अगर उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शंस लेने हैं वही नहीं लिए, राइट? गोल्स तो सेट कर लिए बड़े बड़े, भाई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मम्मी को गोल्ड के कंगन दिलाऊंगा, और जोश जोश में आके बहुत कुछ लिख लिया, लेकिन कर क्या रहे हैं उसके बाद? रील्स देख रहे हैं बैठ के खाली, इसलिए नहीं कि हमें उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो करना है, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है ना, शट अप एंड बेंड ओवर, राइट? उसी की लाखों वीडियो देख ली, मतलब कुछ मिला? सेलिब्रिटीज कितना अच्छा स्टेप कर रहे हैं, आप करो ना, शायद आप पॉपुलर हो जाओ, उसके लिए देखो वो बनता है यार, है ना? सो बेसिकली 5% ही आपका गोल सेटिंग आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है, बाकी 95% क्या होता है? आपको एक्शन लेना है टू रियली गेट क्लोजर टू दोज गोल्स। सो हैव दीज टू थिंग्स वेरी क्लियर, बिठा लो, घुसा लो, कि सिर्फ गोल लिखने से नहीं होगा, सपने देखने से अगर मिल जाते ना तो भाई कहाँ होती दुनिया, राइट? लेकिन देखने से नहीं मिलता, करने से मिलता, राइट? सो करना है। थर्ड पॉइंट दैट आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर विद इज, अपने सिर्फ ना नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स पे फोकस करना है। मतलब लिटरली अगर मुझसे कोई बात भी करता है ना, तेरी ड्रीम कार कौन सी है, मेरे मुंह से ना निकलता ही नहीं है कि कौन सी ऑडी तो कौन सी मर्सिडीज, मुझे अभी नहीं दिखती, क्योंकि वो यार मैं पहले अपनी वो कार ले लूं ना जो मेरे को दिखती है, मैं लेते हुए अपने आप को देख पा रही हूँ,
राइट? इट्स नॉट दैट मैं ले नहीं सकती मर्सिडीज, नो, आई कैन एंड आई विल. But if somebody asks me at this point of time, which is the car that you want to buy, so that is Hyundai Verna for me, क्योंकि मैं उसकी स्पेसिफिकेशंस देख चुकी हूँ, मेरे को उसके बारे में यार सब पता है, बिकॉज मैंने उसका लिटरली रात दिन वो किया है, जपा है, एंड मुझे बहुत जल्दी आते हुए भी दिखती है वो अपने लिए. सो बेसिकली जस्ट सी द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स, क्योंकि जैसे दीपक सूद सर से इंस्पायर्ड है मेरी ये आज की ट्रेनिंग, मैंने उनकी ट्रेनिंग को देख के ही आज की ये ट्रेनिंग प्रिपेयर की है. सो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था अपनी ट्रेनिंग में कि अगर आपको गुड़गांव से जयपुर जाना है, ठीक है, तो जब आप घर से निकल रहे होते हो सिर्फ तभी आपको पता है कि मुझे जयपुर जाना है. उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठ जाते हो तो आप पूरा रास्ता ये तो नहीं करते रहते ना, यार जयपुर क्यों नहीं आ रहा, जयपुर क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा हर 5 मिनट में. नहीं करते ना यार. अगर करोगे तो खुद ही इरिटेट हो जाओगे. आपको गूगल मैप भी सीधा जयपुर नहीं दिखाता ना, वो आपको अगला छोटा सा रास्ता दिखाता है कि अगले 500 मीटर, अगले 950 मीटर, अगले 2 किलोमीटर पे एक मोड़ आएगा, राइट? तो उस तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में गोल्स कुछ इस तरीके से सेट करने हैं कि सिर्फ इमीडिएटली कुछ टाइम बाद के आप अभी सेट करोगे, एंड जब आपको लगने लगेगा यार कि मैं थोड़ा सा उसके पास पहुंचाऊं या पहुंची हूं, दैट इज व्हेन वील मूव फर्दर. वरना मोटिवेशन कैसे आएगी यार? ठीक है, मर्सिडीज पता नहीं कब आनी है, और हम आज ही, अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो अच्छा खासा ऑलरेडी कमा रहा है और उसको पता है मर्सिडीज आ सकती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, बट जो एकदम नए आए हैं बिजनेस में, जिन्होंने अभी इमीडिएटली स्टार्ट किया, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, दैट यार पहले ऐसी चीज देखते हैं ना यार कि अपने लिए एक फोन लेना है. अब फोन 1.5 लाख का फोन मत सोच के बैठ जाना अगले 3 महीने में भाई, उसके लिए फिर जिगरा चाहिए और उसके लिए उस लेवल का काम भी चाहिए. ठीक है, सो थिंक ऑफ समथिंग जो आपको इमीडिएटली कुछ मंथ्स बाद होते हुए दिखता है. ओके, एंड द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर माइंड इज कि यार हम लोग ना गोल्स जब बहुत बड़े देख लेते हैं या लिख लेते हैं और वो हमें होते हुए दिख नहीं रहे होते, तो हम अनहैप्पी फील करते हैं. और जब हम अनहैप्पी फील करते हैं ना, तो लिटरली कोई काम नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप अनहैप्पी हो अपने खुद के गोल्स से, तो यार माइंड को कैसे कन्विंस करोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लेनी है, लेकिन मैं प्रेशर लेके काम कर रही हूँ, तो मुझसे हो पाएगा क्या यार? एटलीस्ट मुझसे तो नहीं हो पाता प्रेशर में काम. कोई मेरे ऊपर डंडा करता रहे या मैं खुद भी अपने ऊपर अगर डंडा करती रहूं तो मुझसे काम नहीं होगा, राइट? मेरे को फ्री रहना अच्छा लगता है और मेरे को लिटरली चीजें अपने कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है. तो मैक्सिमम टाइम ना हम लोग रो रहे होते हैं ये सोच सोच के कि यार ये चीज तो यार सामने वाला बंदा मेरी टीम छोड़ गया है यार, मतलब इससे तो मैंने कितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी यार, वो आपके कंट्रोल में था, आप उसको पकड़ नहीं सकते ना, आप उसका हाथ पकड़ के उसको अपने घर में चिपका नहीं सकते ना फेविक्विक से, राइट? या उसको रस्सी से बांध नहीं सकते ना, उसको जाना है वो जाएगा. बट व्हाट इज इन योर कंट्रोल कि उस एक इंसान को अगर बेसिकली उसकी जगह रोने से बेटर है, अपना पूरा दिन बर्बाद करने से बेटर है एक नया इंसान ढूंढ लो यार, राइट? बिकॉज दैट इज इन योर कंट्रोल. सो ऑलवेज राइट थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल. डेली प्लान्स दिखाना आपके कंट्रोल में है, ठीक है? अपनी टीम में ट्रेनिंग्स देना आपके कंट्रोल में है. प्रोस्पेक्टिंग करना, इन्फो इनवाइट करना आपके कंट्रोल में है. बंदा आने के बाद कितने मंथ्स शॉपिंग करेगा और कितने मंथ्स आपके साथ टिकेगा, वो फुल्ली आपके कंट्रोल में नहीं है, वो पार्शियली आपके कंट्रोल में है. आप उसके साथ जितना अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हो उतने चांसेस बढ़ जाते हैं, बट 100% कभी भी नहीं कह सकते वो आपके साथ रहेगा, राइट? सो you can only be happy when you are in control of your goals. एंड जब आप अपने गोल्स के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लोगे ना, आपको लिटरली बहुत पावरफुल फील होगा और आपको लिटरली लगेगा यार ये चीज मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई और नहीं है जो मेरे सर पे इस चीज के लिए डंडा कर रहा है. आई एम द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड, और मेरे को वो चीज होते हुए दिख रही है. लेट्स से मैंने एक गोल लिया अपने लिए कि मुझे ना एक शूज लेने हैं अगले 3 महीने में जो 4,500-5 हजार रुपए के हैं. मेरे लिए शायद ये इतना बड़ा गोल नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मैं अपनी सैलरी से बड़े इजीली ले सकती हूँ, तो मैं वो गोल सेट नहीं करूंगी. लेकिन अगर मैं किसी 11th-12th के बच्चे की बात करूं या कॉलेज गोइंग बच्चे की बात करूं जो ये पहली बार ये बिजनेस स्टार्ट करने लगा है, उसके लिए वो शूज लेना, वो ब्रांडेड शूज की फील पहली बार बिना मम्मी पापा से पैसे लिए वो लेना, एक अलग ही लेवल की फीलिंग होगी, राइट? या फिर अपने लिए ना लेके बल्कि अपने पापा को दिवाली पे वो शूज गिफ्ट करना, हो भाई वो जो मोटिवेशन मिलेगी ना, वो जो अंदर से आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा. एटलीस्ट आई नेवर रियली गॉट दैट चांस टू डू दैट, बट आज भी सोचती हूँ ना, अगर
अपनी मम्मी को कुछ दिलाना है, तो यू नो गूज बम्स आ जाते हैं, इतनी अच्छी फील आती है. सो अगर आपने कुछ ऐसा गोल सेट किया है जो इमीडिएटली आपको होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट कुछ मंथ्स में, एंड वो आपके कंट्रोल में है, तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, राइट. सो मूविंग ऑन, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ. आई एम सॉरी. I think guys network issue है कुछ. आई केम बैक संजना. Okay, yeah. सो मैं अभी फिर से शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन. I thought मेरा ही नेटवर्क इशू था. I was checking अच्छा मेरा नेट ठीक चल रहा है नहीं चल रहा. नहीं यार, यहाँ आने के बाद ना माय नेटवर्क इज वेरी बैड. आई एम रियली मिसिंग माय वाईफाई अपने घर का. बट एनीवे, कल भी हो रहा था ना बार बार डिस्कनेक्ट. सो मूविंग ऑन गाइस, व्हाट एम आई, यू नो नाउ व्हाट कीप्स यू एक्साइटेड. अब मैंने गोल्स के ऊपर तो बोल दिया कि यार आपके गोल्स आपको या लॉन्ग टर्म गोल्स आपको एक्साइटेड फील नहीं कराते. आपको क्या एक्साइटेड फील कराता है? आपके पीडीएस. एंड व्हाट इज पीडीए? प्राइमरी डेली एक्शंस. सो गाइज, आपको जो रोज उठाएगा और आपको जो रोज अगली चीज के लिए मूव ऑन करने में के लिए एक्साइट करेगा या के लिए हेल्प करेगा, दैट इज योर पीडीए, योर प्राइमरी डेली एक्शंस दैट यू विल टेक. वो आपको करते हैं मोटिवेट, क्योंकि वो आपको फील देते हैं कि यार आज ना मैंने ये 4-5 चीजें डिसाइड की थी कि मेरे को करनी है पूरे दिन में, और मैंने कर दी. तो मैं शाम को अपने कंधे पे ऐसे हाथ देके मतलब अपने आप को पैट करूंगी और बोलूंगी कि भाई तू सही है यार, तूने आज की अपनी कमिटमेंट रख ली जो सोची थी, राइट. सो बेसिकली दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग. तो आज हम जो मेन हमारा फोकस है ना आज की प्रेजेंटेशन का, that is not goals, that is your primary daily actions that you need to take to get closer to those goals. Okay, so that is what we would be discussing about today. और आपके PDS guys आपको कैसे going रखते हैं, आपकी प्राइमरी डेली एक्शंस जो आप रोज लेने वाले हो आपको कैसे they keep you going. सो बेसिकली दे मेक यू फील इन कंट्रोल. जैसे मैंने आपको बोला ना यार कि जब तक हमारे गोल्स हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती है. हमें लगता है कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और डिसाइड कर रहा है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, राइट. सो दे मेक यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर गोल्स, क्योंकि एक्शंस तो यार आपने लेने हैं ना डेली. तो जब आप ही लोगे एक्शन और आप ही रात को उसको ट्रैक करोगे कि आज मैंने अपना एक्शन पूरा ठीक से लिया या नहीं, तो आप ज्यादा कंट्रोल में फील करोगे ना अपने आप को, राइट. एंड दैट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ विनिंग, दैट भाई मैं 100 मीटर अगर चल ली तो 100 मीटर चलना अगर मेरे लिए पॉसिबल था तो मैं अगले 100 मीटर भी चल सकती हूँ. अगर आज मेरे लिए 5 नए लोगों से बात करना पॉसिबल था तो क्यों ना मैं कल भी ये वाली चीज ट्राई करूं, तो क्यों ना मैं परसों भी ये वाली चीज ट्राई करूं, क्योंकि अगर मैंने एक दिन कर लिया दैट मींस डूएबल तो है, राइट. वो फियर तो चला गया माइंड से कि शायद ये एक्टिविटी बहुत बड़ी थी, राइट. सेकेंडली, हाउ योर पीडीए इज गोइंग टू हेल्प यू इज दैट इट विल गिव यू द मोटिवेशन टू मूव द फर्दर स्टेप्स. जैसे मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन इज लाइक आज देखा कल भूल गया. लेकिन जो मेरे डेली एक्शंस हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, नो डाउट, टू डू इवन बेटर द नेक्स्ट डे. क्योंकि जो चीज मैं एक बार कर लेती हूँ, मैं पहली बार ट्रेनिंग ले रही थी तो मुझे डर लगा था, लेकिन आज नहीं लगता मुझे डर, ठीक है. तो वो क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने ये देखा कि यार जब मैं एक चीज कर लेती हूँ ना एक बार, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है वो चीज को और बेटर नेक्स्ट टाइम करने की, राइट. सो इट गिव्स यू मोटिवेट, और यू कैन से इट कीप्स यू मोटिवेटेड टू मूव फर्दर. अगर आपके डेली एक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है. कई बार होता है ना, लोग, नया इंसान आता है वो भटका रहता है, मैं आ तो गया, मेरे को करना क्या है, कोई कह रहा है कि प्लान दिखा लो, कोई कह रहा है बैच देख लो, कोई कह रहा है ट्रेनिंग में आ जाओ, कोई कह रहा है टीम बिल्डिंग कर लो, मुझे करना क्या है, व्हाट इज इट दैट आई रियली नीड टू डू ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है.
so that we are going to define. And the third thing is that आपको ना यार बड़ी तो एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन और एक अच्छी फीलिंग आती है ना, तो वो खुद को देना बहुत इंपॉर्टेंट है यार. मतलब लिटरली अगर मैं खुद से खुश हूं ना, मेरे को कोई और नहीं, कोई और मेरे लिए पोस्टर डालेगा तब नहीं, लेकिन जब मैं अंदर से खुश हूं ना कि यार जो मैं कर रही हूँ वो लिटरली मेरे को मेरे गोल्स के पास लेके जा रहा है, तो वो अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है जब मैं कमिटेड रहती हूँ अपने एक्शंस के लिए. ओके, सो दैट इज हाउ योर पीडीएस कीप यू गोइंग. ओके, अब मैं चाहती हूँ, अब सब लोग एक्टिविटी टाइम है गाइस. अब मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं. सब लोग प्लीज अपनी डायरी पेन ले लें. जो नहीं लेगा या जो सिर्फ कहने के लिए कहेगा कि मैंने की एक्टिविटी लेकिन नहीं की, मेरा कुछ नहीं उखाड़ोगे यार, अब मैं तो कर लूंगी. ठीक है, और वेस्टीज कंपनी भी बहुत आगे चली जाएगी, कमाने वाले भी आगे चले जाएंगे, पीछे कौन रह जाएगा, आप समझदार हो, राइट? एक कॉपी लो, एक पेन लो and write down your 3 most important goals that you want to achieve in the next 6 to 12 months. किसी को दिखाने के लिए मत लिखना, क्योंकि किसी को शायद इतना इंटरेस्ट ना हो आपके गोल्स में एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड योर अपलाइन. ठीक है, लेकिन इसलिए किसी को दिखाने के लिए मत लिखना, और कुछ बहुत ओवर अचीविंग भी मत लिख देना, क्योंकि मैंने आपको 4 साल 10 साल 20 साल बाद के गोल्स नहीं पूछे. I'm only asking you 3 personal goals which are very important to you, जो आपके दिल के क्लोज है. मेरे को मत बताओ, अपने आपके जो दिल के क्लोज है, प्लीज राइट them down. Because why am I asking you to write them down? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी. मुझे नहीं चाहिए वो क्लैरिटी अगले 6 से 12 महीने की, आपको चाहिए कि भाई हो क्यों यहाँ पे, क्यों बैठे हो इस मीटिंग में, मतलब भजन सुनने आए हैं या लिटरली कुछ अचीव करने आए हैं, राइट? एंड वंस यू हैव डन दैट, तो एक बार हैंड रेज कर देना जो जो लिखता जाएगा. ठीक है, और जो नहीं लिखेगा योर लॉस. ठीक है, सो गाइज, क्योंकि आप सब लोग एडल्ट्स हो यार, आप सब लोग बड़े हो, आप बच्चे नहीं हो कि आपको मार के लिखवाएंगे. सो वी हैव 9 people, 10 people, 11 people who've written down that what they want. So guys, अब एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज करूंगी मैं. जैसे जैसे लिखते जाओ ना, एक चीज करना, लिखने से पहले मत करना कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूं. ठीक है, और वहां पे आपको कुछ दिखेगा. अब आपको क्या करना है, आपको menti.com पे जाना है. ठीक है, आपको menti.com पे जाना है गाइस, और आपको ये कोड डालना है. आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप फोन उठाना, menti.com पे जाना और ये कोड यूज करना 8519970. ठीक है, फटाफट गाइस, मतलब जो जो लिखता जा रहा है ना वो इसके ऊपर जाए एंड इस कोड पे जाके टाइप करे. एंड उसके पास एक क्वेश्चन आया होगा अभी उसकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट डिड यू डिफाइन एज योर की, सॉरी उसके ऊपर एक कोड, आई एम सो सॉरी गाइस, you need to not use that code. मैंने गलती से वो वाला पहले रेज कर दिया, my mistake. You need to go to another code. दोबारा से menti.com पे जाओ और एक बार एक कोड डालो 9761710. 9761710 is the code you need to put in, and a question will come that what are your 3 most important life altering goals for the next 6 months to 1 year. ठीक है, you need to go to this and start typing in your answers guys. छोटा सा लिखना, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर मत लिख देना वरना स्क्रीन भर जाएगी मेरी. सो राइट डाउन ओनली व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू. कौन कौन मैं लोगों के लोअर डाउन कर रही हूँ हैंड्स. नाउ यू स्टार्ट गिविंग आंसर्स टू दिस. मेरी स्क्रीन पे आंसर आने लगेंगे और सब लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अभी जब आपकी स्क्रीन पे आंसर्स आएंगे. द कोड इज ऑन योर स्क्रीन गाइस, 9761710. What are the 3 most, ये goals हैं, engagement, income, respect. Okay, 1 lakh per month, 25,000 per month, 50,000 per month, phone, Realme. अब मेरे को ये नहीं पता कौन क्या लिख रहा है, बट मैं लोगों को सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि वो कितना समझे इस एक्टिविटी को और देखते हैं उन्होंने कितना बड़ा या छोटा गोल लिया है अपने next 6 months to 1 year. So guys, see, first rank in class 12th, Kedarnath trip, 5 lakh per month. Okay, to buy a cell phone, fitness band, my car,
to make at least 10 to 20K. So guys, आप लोग देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, आपको आंसर्स दिख रहे हैं जो लोग दे रहे हैं. सेल्फ डिपेंडेंट, जिम स्टैक, 50,000 पर मंथ, इंटरनेशनल ट्रिप पे चले जाएंगे अगले 6 महीने से 1 साल में. ओ माय गॉड भाई, ये तो वो है बिल्कुल, क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेवल मैड है. देन आप अच्छे वाले मैड, मतलब न्यू फोन, आईफोन 12, सेमेस्टर फीस टू बाय अ सेल फोन. सो गाइस, अब बहुत सारे आंसर्स हो गए हैं, अब थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा पढ़ना. बट व्हाई डिड आई मेक यू डू दिस? फर्स्टली तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, दूसरी बात आपको दिखाने के लिए कि ऐसा भी एक टूल होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है दिखने में. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए था आपको ये एक्टिविटी करवाना, वॉज टू मेक यू पीपल रियलाइज कि कुछ लोग ये एक्टिविटी समझे ही नहीं. कुछ लोग अभी भी हवा में बातें कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मेरे को दिख रहा है कि आप लोग कितना हवा में बातें कर रहे हो गाइस. मतलब अगर आप बोल रहे हो कि इंटरनेशनल ट्रिप इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year, या अगर आप लोग बोल रहे हो, अगर आप एक नए इंसान हो और आप बोल रहे हो iPhone 13 Pro इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year, अब आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों आप ही अपने गोल से खुद मोटिवेट नहीं होते. ठीक है. सो गाइज, आई मीन नाउ यू कैन स्टॉप गोइंग टू menti.com. जिन लोगों ने अभी भी नहीं लिखा है, ठीक है, जिन लोगों ने अभी भी अपने गोल सेट नहीं किए हैं, वो प्लीज अपनी डायरी में, मैं लोअर डाउन कर रही हूँ हैंड्स अगेन, एंड आई वांट ओनली दोज पीपल टू रेज देयर हैंड्स जिन्होंने लिटरली अगले 6 महीने से 1 साल में उनके 3 सबसे इंपॉर्टेंट कौन से गोल्स हैं वो लिख लिए हैं डायरी में, नॉट ऑन द पोर्टल दैट आई जस्ट शोड, आपकी डायरी में. ओके, सो 22 पीपल, 23 पीपल. गाइस, ये सिर्फ लिखने के लिए और हैंड रेज करने के लिए नहीं है. दिस इज व्हाट यू नीड टू शेयर विद योर एक्टिव अपलाइन राइट आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर. अभी मत करना, वरना लोग उसको देखने लग जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. आई डोंट वांट दैट. Immediately after the training is over, I want you people to share a picture of what you've written. Why is this important? आपके लिए important होना हो भाई, आपके अपलाइन के लिए बहुत important होगा. ठीक है. अगर मेरी टीम से कोई मेरे को भेज रहा है ना, मैं यार जी जान लगवा दूंगी अगर वो रीजनेबल हुआ. ये मत बोल देना मुझे मून पे जाना है अगले 3 महीने में, 5 महीने में. ठीक है. अगर वो रीजनेबल हुआ तो लिटरली मैं अपनी जी जान लगा दूंगी यार आपको उस गोल के पास ले जाने के लिए, प्रोवाइडेड आप मेरे साथ हो, क्योंकि मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती. राइट. सो विद दिस आई विल अगेन शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल कंटिन्यू विद माय प्रेजेंटेशन गाइस. ओके, सो हमने ये तो कर लिया. अब दूसरी एक्टिविटी जो आपको करनी है अभी के अभी, फिर से अपनी डायरी उठाओ और वो सारी चीजें लिख डालो जो लगता है, जो आपको लगता है आपको आपके गोल के पास ले जा सकती है. ठीक है, जो आपने लिखा है. अगर आपने लिखा है इंटरनेशनल ट्रिप, तो ऐसी कौन सी डेली, देखो मुझसे मत पूछना कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं है इस बिजनेस में आके करना क्या होता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ यू ओवर हेयर, unless and until आपने आज प्लान देखा है और immediately ट्रेनिंग में आके बैठ गए हो, unless and until that's the case, you know that what is it that is required to be done, right? और आप इतने बड़े भी हो कि आपको ये चीज पता है कि हमें क्या करना है यहाँ आने के बाद, right? So take your diary and write everything down, not just 1, 2 or 3 things जो आपके माइंड में आ रहा है, लिखते चले जाओ. ठीक है. प्लान्स दिखाने हैं लोगों को, लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, बुक्स पढ़नी है, वीडियोस देखनी है, बैचेस देखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार जो आपको पता होनी चाहिए कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको क्या करना है. और कुछ लोग लिख तो देंगे लेकिन उसके बाद सोच रहे होंगे हाँ यार पता तो है, लेकिन मतलब सिर्फ पता होने से ना गाइस कुछ नहीं होता लाइफ में. ठीक है. मतलब भगवान जी भी ना फल उन्हें नहीं देते जिन्हें सबसे ज्यादा दुनिया की नॉलेज होती है. भगवान जी फल उसे देते हैं जो उस नॉलेज को कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है ये जानता है. राइट. सो नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा. नोट्स बना के रद्दी में बिक जाएंगे या जल जाएंगे एक दिन. राइट. आई वुड से दैट आई एम नॉट अगेंस्ट मेकिंग नोट्स, आई एम सिंपली ट्राइंग टू से नोट्स बनाते हो तो उसको पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट भी किया करो. सो नाउ राइट डाउन all that you feel you need to do in order to get closer to those goals. फटाफट जो लिख लिए हैं 5, 10, 15 जो आ रहा है दिमाग में वो अपना हैंड रेज करते जाएं, so that I know that मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे और कितने लोग सिर्फ ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन हुए हैं. So I see 15 people have raised their hands.
So now I will again share my screen and I'll again take you to menti.com and make you do that activity कि एक बार सबके बीच में भी लेकर आते हैं कि जिन लोगों ने वो एक्टिविटी कर ली है उन्हें क्या लगता है, राइट? मतलब वो लोग क्या करना चाहते हैं. So just a minute. क्विकली जो लोगों ने नहीं लिखा है वो लिखते रहो. And I'll share my screen again. There you go. अभी आपके सामने अब दोबारा menti.com पे जाना गाइस और ये कोड डालना आपकी बार 8519970 where you will get a question which says what did you define as your key primary 3 primary daily actions. आपने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी गाइस, लेकिन उन बहुत सारी चीजों में से सिर्फ उन 3 लाइन आइटम्स पे टिक कर दो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगती हैं कि अगर मैंने ये 3 कर ली ना तो मेरे को भाई अगले 6 महीने या 12 महीने में मैंने जो अपने 3 की गोल्स डिफाइन किए हैं उनके पास ले जाने से भगवान भी नीचे आ गए ना तो भी नहीं रोक सकते. अगर मैंने ये 3 चीजें कर दी, पूरी शिद्दत से कर दी, हॉबी की तरह नहीं, मन किया तो करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे, कमिटमेंट के साथ की, डिसिप्लिन के साथ की कि भाई इतना डिसिप्लिन है मेरे में कि दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, मेरे को अगर ये चीज करनी है तो मुझे करनी है क्योंकि यही चीज है जो मेरे को अपने गोल के पास लेके जाती है. आई वॉन्ट दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट इन यू गाइस. सो आई कैन सी 36 लोगों ने हैंड रेज किया है गाइस. फटाफट यहाँ पे जाके अपने आंसर्स भी टाइप इन करना शुरू कर दो so that मैं देखने भी लगूं कि you know what kind of answers people have written as their daily activities. and अगर कोई कंसर्न आ रहा है यहाँ पे जाने में तो बताओ मेरे को. The code is there on the screen. जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं चैट में, it's 8519970. I am getting, okay, I'm getting answers in the chat box also. Some people are saying show the plan, some are saying show the plan, relationship, teamwork. Okay. Guys, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है यार. नहीं चल रहा क्या ये आप लोगों का menti.com? हेलो, सब लोग कहाँ चले गए? Okay. Cool. So guys, 1 second. I hope you people have written down your answers. Those are more important. Okay. So मेरे पास अभी आंसर आए हैं. I think there was some glitch. So I'll again share my screen. And let us see कि लोग क्या समझते हैं या लोगों ने क्या लिखा है. Okay. Okay. So guys, see what are people writing and लोगों की क्या understanding है. Plan, show, learning and implementing, prospecting. Okay, we have somebody saying prospecting daily, leave procrastinating, 30 to 60 PV a day, build a good team, discipline, being consistent, Shreem Brizzy, 3 plans a day, study, read lot of. अब मेरे को बताओ कौन बोलता है कि यहाँ आने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या करना है. आपके सामने कितने सारे चीजें आ गई हैं और सबकी सब सही हैं. आई वुड नॉट से कि कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं करनी. बस डिफरेंस क्या है ना गाइस कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोज ट्रेनिंग में आना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रेनिंग में सीखा जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है. सो रादर देन फॉर्मिंग योर पीडीए एज कि मैं डेली ट्रेनिंग अटेंड करूंगी या करूंगा, फॉर्म योर पीडीए दैट मैं जो रोज ट्रेनिंग अटेंड करूंगी या करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करूंगी साइड बाय साइड. If I am learning today that I need to take actions, if I am defining my PDAs today, I need to really be committed to that PDA. ये भी लिख लो, ठीक है. एक पीडीए तो ये 3 पीडीए तो डिफाइन कर दिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और पीडीए डिफाइन कर दो दैट आई विल स्टिक टू इट. ठीक है, लिखने के लिए नहीं लिख रही मैं, लिखा डायरी में आज लिख दिया क्योंकि उन्होंने बोला था लिखना है, सिखाया गया था, और उसके बाद कल मुझे ही नहीं पता दैट व्हाट डिड आई राइट. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू डू इट. सो गाइस, बहुत सारे जिसको मन कर रहा है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है. ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, मतलब ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू प्रोस्पेक्टिंग। अब मैं कुछ ऐसा ऐसी कोई चीजें आपके सामने रखती हूँ जिसमें से आप देख भी सकते हो कुछ एक्टिविटीज जिसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है। आई एम प्रेजेंटिंग टू यू माई स्क्रीन अगेन, जहां पे आप देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। that these are few guys activities that आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो if you people want, जो मैंने डिफाइन की है। completing your batches, टॉकिंग टू योर वर्किंग अपलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत कम लोग करते हैं। लोगों को लगता है तो अपलाइन का धर्म है मेरे पास आना और मुझे डंडा करना। गाइज, अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिर्फ आपके पास रोज आके आप पे डंडा करना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास जाना। लिटरली बताऊं, मेरे को जो सबसे ज्यादा जो चीज इरिटेटिंग लगती है ना, वो ये होता है नया इंसान आता है और बात ही नहीं करता। मतलब उसको लगता है सामने वाला बंदा मेरे से पूछे, हाँ जी बेटा खाना खाया, हाँ जी बेटा कहाँ रह गए, बैच 1 भेजा था देखा नहीं, ऐप पे लॉगिन किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट किए। भाई पता नहीं है क्या, आना है प्रोडक्ट सिलेक्ट करने, प्रोडक्ट जितनी जल्दी परचेज करोगे आईडी ग्रीन करोगे, आईडी ग्रीन होने के बाद काम स्टार्ट होगा। पूछना क्यों पड़ रहा है, राइट? सो गाइस, you need to also मतलब talk to your upline and your downlines every day। मतलब this is a must यार। अगर आप out of touch हो जाओगे ना, वही होता है ना, out of sight out of mind, so you need to do that। so ये कुछ activities हैं जो मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखी हैं। ये exhaustive list नहीं है, ये जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड पे आई, दैट इसमें से कुछ आप अपने लिए प्राइमरी डेली एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो। दीज आर द वंस, ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू वन स्लाइड प्रायर, एक और चीज है गाइस, आपने ये तो लिख लिया कि मुझे करना है, आपने ये तो लिख लिया कि मेरे को 30 to 60 पीवी करने हैं हर दिन, ठीक है। लिखना तो बहुत आसान था, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, जब मैंने ये एक्टिविटी करी थी ना, तो इसके साथ एक टाइम भी एसोसिएट किया था जब तक मेरी ये एक्टिविटी हो जानी चाहिए। सिर्फ लिखने के लिए नहीं कि मैं 5 लोगों से डेली बात करूंगी और कल से गायब, या 5 की जगह 3 से भी कर ली तो चलेगा, नहीं। 5 लोगों से बात कितने बजे से कितने बजे के बीच में करूंगी, क्योंकि इसके साथ आप टाइम एसोसिएट कर सकते हो, राइट। अगर आप लिख रहे हो 30 to 60 पीवी, जैसे मैंने किसी का देखा था, मुझे एवरीडे करना है, तो उस एक्टिविटी के साथ आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका एक चेक पॉइंट होगा कि इतने बजे तक मैंने कर लिया, रात के 12 बजे तक या रात के 11 बजे तक हैव आई डन इट। क्योंकि अगर 11 बजे तक नहीं किया तो 11 से 12 कम है चांसेस की करोगे, राइट। सो ऑल्सो बेसिकली असाइन अ टाइम करस्पॉन्डिंग टू एवरी एक्टिविटी दैट यू आर पुटिंग, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो कि मेरे को अपने अपलाइन से बात करनी है, इट्स ओके, एक टाइम फिक्स कर लो, राइट, रादर देन कीपिंग इट वेग। एक टाइम डिसाइड कर लो यार कि 10 से 11 बजे के बीच में हम 5-10 मिनट ही बात करेंगे, लेकिन आई विल डू इट फॉर श्योर। चाहे मैसेज में ही करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, लेकिन आई विल डू इट फॉर श्योर। आई विल नॉट बी इन टच, आई विल नॉट बी नॉट इन टच, ठीक है, आई विल बी इन टच, ओके। सो ये चीजों के साथ आप एक अभी के अभी जो आपने अपने लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज डिफाइन की थी, उसके आगे टाइम एसोसिएट कर लो, क्योंकि जब तक खुद के ऊपर डंडा नहीं करोगे ना, काम नहीं होगा, काम मतलब काम होंगे ही नहीं, राइट। दूसरी चीज, चेक पॉइंट डिफाइन कर लिया, रोज अपने आप को चाहे अलार्म लगा लो यार, रात के 10 बजे का, 11 बजे का, 12, 1 बजे अगर सोते हो ना तो अलार्म लगा लो कि 1 बजे अलार्म आपसे पूछे और आपको याद दिलाए कि आज ये 4 चीजें या 3 चीजें सोची थी, करी। आज सोचा था एक प्लान दिखाऊंगा, दिखाया, राइट। उससे भी ज्यादा गंदा क्या होता है अगर खुद के लिए पनिशमेंट डिसाइड कर लोगे कि अगर नहीं किया तो मैं अपने साथ क्या करूंगी या करूंगा। कोई और पनिशमेंट देगा ना, नफरत हो जाएगी। खुद को जब पनिशमेंट दोगे ना, अपने आप से प्यार हो जाएगा यार, सही में। दूसरी चीज, हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फॉर योरसेल्फ इफ यू वांट। अगर आपको लिटरली ऐसा लगता है, ये हर किसी के लिए नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है यार मैं खुद पे ट्रैक नहीं रख पा रही या रख पा रहा, मेरे को एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए जो मेरे ऊपर डंडा कर सके, या जो बेसिकली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल हूं डेली टू टेल कि मैंने ये काम करा या मैंने नहीं किया, ठीक है। और वो बेसिकली जिसे हम कोच भी बोलते हैं, वो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड, हो सकता है आपकी मम्मी हो सकती है, अगर आप अपनी मम्मी से डरते हो तो, कि अगर मम्मी ने बोल दिया तो करना ही है, तो डांट ना पड़ जाए अगर मैंने नहीं किया तो। वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, ऐसा इंसान जिसको आप हल्के में ना लेते हो, सिंपल,
ठीक है, अगर आप उसको हल्के में लेते हो तो क्या ही अपनी उसकी बात क्या ही सुनोगे यार, या उसको बताने से आपको क्या ही डर लगेगा, राइट? सो दैट शुड बी अ पर्सन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसा भी हो सकता है आप उसके ऊपर एक अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हो, आप उसको ऐसा फील करवाना चाहते हो दैट यार आप बोलते हो तो आपकी कई भी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन शुड बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, ठीक है? ऐसे किसी इंसान को सेट करो ताकि उसके साथ डेली शेयर कर सको, यार मैंने ना आज ये 3 एक्टिविटीज अपनी डिफाइन की थी डेली की और मैंने ये कर दी, एंड देन फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, देन सेलिब्रेट कि आज ये 3 चीजें सोची थी कर ली, मतलब कमिटेड तो हूं भाई, राइट? मतलब हॉबी की तरह तो नहीं ले रहा इसे, मजाक में तो नहीं ले रहा मैं वेस्टीज को, या ले रही। मजाक में ले रहे हो ना, अगेन मैं बोलूंगी छोड़ जाओ मीटिंग अभी, मजाक में नहीं हो पाएगा, राइट? मजाक करो टीममेट्स के साथ, मैं बहुत करती हूँ, ठीक है, बट बिजनेस को मजाक में नहीं लेना, बिजनेस हैज टू बी डन विद वेरी सिंसियरिटी, वेरी मच सिंसियरिटी, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कुछ एक्टिविटीज जो आपको करनी है, ठीक है? सो गाइज अभी हमने अपने गोल सेट कर लिए, हमने अपने पीडीएस डिफाइन कर लिए, जो 3 ऐसे पीडीएस हैं। आई वांट टू आल्सो बेसिकली यू नो टेल यू गाइज कि आपके पीडीएस जो है ना वो डिफिकल्ट मत बनाना अपने लिए, जस्ट बिकॉज आपको लगता है यार बिजनेस में पैसा कमाना या लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, खून पसीना एक करना है, वो आपके दिमाग में फिटेड है, इसलिए आपने अपने पीडीएफ इतने हार्ड बना लिए 10 प्लान्स अ डे। क्या फिर खुद ही हालत खराब हो जा रही है, 10 प्लान 10 प्लान 10 प्लान, कैसे दिखाऊंगा, क्या पूरा दिन इसी थॉट में चला गया। टेक इट 1 प्लान अ डे, पहले एक प्लान शिद्दत से दिखाओ, जब एक प्लान को रख पाओ ना, या एक भी मत रखो चाहे तो, अगर लगता है ना मैं नया आया हूं मेरे को अभी तक बिजनेस ही नहीं आता, डोंट टेक द कमिटमेंट ऑफ शोइंग प्लान्स कि बिजनेस तो यार प्लान से ही होगा ना, नो यार। अगर आप बिजनेस, क्यों आपके गोल्स भी क्योंकि उसी तरीके से होने चाहिए ना। आप जस्ट आए हो तो मैं नहीं बोलूंगी आप अगले 6 महीने में गाड़ी का गोल लिख दो, लेकिन अगर आप लेट्स से 1 साल 1.25 साल आपको बिजनेस में हो गया है, तब आप अगले 6 महीने में गाड़ी का गोल बनाओ ना यार, क्योंकि तब आपके पास टीम होगी, क्योंकि तब आपके पास एक्सपोजर होगा, तब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तब आपको प्रोस्पेक्टिंग आती होगी, प्लान दिखाना ये सब आता होगा। लेकिन अगर आप इमीडिएटली आए हो और आप अगले 6 महीने में गाड़ी का गोल बना रहे हो, तो या तो आपको पास्ट में कोई धांसू नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप ऑलरेडी टीम लेके आए हो अपनी, या आप में भाई इतना दम है ना कि अगले 6 महीने में ना दुनिया भूल के मैं गाड़ी खरीद लूंगा, इस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर नहीं है तो लिटरली गोल्स भी इसी तरीके से बनाओ जो लगता है अगले 6 महीने में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पीडीए में यू कैन नॉट राइट 5 plans 10 plans a day, you cannot write I'll talk 10 to 10 people in a day, your PDS will be very basic, बहुत बेसिक। मैं बैच 1 कंप्लीट कर दूंगी इन द नेक्स्ट 2 days, या फिर I'll complete the next 10 batches in the next 10 days, right? And then I'll start showing maybe 1 plan every 3 days, right? So that kind of PDS would be there, और इतनी एक्टिविटी से गाड़ी तो नहीं आएगी। So be very sure कि जो लिख रहे हैं हम यू नो वी आर क्लियर कि यार हम नए आए हैं तो हमारा लेवल, हमारा एक्सपोजर, हमारा एक्सपीरियंस अलग होगा, इसलिए हमारे पीडीएस भी अलग होंगे, हमारे गोल्स भी अलग होंगे फ्रॉम अ पर्सन जिसको यहाँ पे लेट्स से 4 साल 5 साल हो गए हैं। आज अश्विनी सर ये नहीं लिखेंगे मेरे को बैचेस देखने हैं, राइट? लेकिन जो नया है वो लिखेगा ना। आज अश्विनी सर के पीडीएस में भी उनकी टीम के अराउंड सेंट्रिक हो, लेकिन अगर मैं अपनी टीम में हुई पहली बंदी अभी, तो मेरा जो पीडीएस होंगे वो कुछ और होंगे ना। आई कैन नॉट राइट मेरे को अपनी टीम में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना है। आर यू गेटिंग इट? सो मतलब लॉजिकली भी सोचना है। एंड देन आई एम ऑलमोस्ट डन विद द प्रेजेंटेशन, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग ऑन टू द समरी कि क्या करना है अभी। ये बिजनेस मैं बार बार बोलती आ रही हूँ और मैं चाहती भी नहीं कि कोई इसको एज अ हॉबी ले, क्योंकि अगर मेरे सामने कोई इस बिजनेस का मजाक बनाता है ना, I really do not feel like working with that person. मजाक बनाता है बोल के या अपने एक्शन से, सिर्फ बोलने की बात नहीं होती, कोई बोलता नहीं है आके, लेकिन अगर किसी के एक्शंस में ये चीज दिखने लग जाती है that this person is not serious, is not committed, is not knowing what he's doing, why he's here, I would really feel bad for that person. So आप वो person मत बन जाना अपने अपलाइन के लिए, right? So be committed to what you are. कमिटमेंट लैक करते हो तो कमिटमेंट लाने की कोशिश करो, और नहीं ला पा रहे तो छोड़ दो, राइट? बिकॉज पहले वो लाओ फिर आना वापस गेम में,
right? Second thing, be disciplined to follow these PDAs every day. तभी मैंने बोला पीडीएस को इतना मुश्किल मत बना देना अपने लिए कि रोना आ जाए कि गोल्स, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला यार, जो चीज हमें खुशी नहीं देती ना, या जो जिस चीज से हमें डर लगता है, जो चीज हमें प्रेशराइज्ड फील करा रही होती है, हम ज्यादा लंबे टाइम तक कर नहीं पाते। लेकिन जो चीज हम खुशी से कर रहे होते हैं, जो चीज हमें डरा नहीं रही होती, जो चीज हमें हैप्पी फील करा रही होती है ना, वो हम बहुत खुशी से करते हैं। सो मेक योर पीडीएस वेरी स्मॉल इफ यू आर नॉट रेडी टू बी वेरी मच कमिटेड। छोटे बनाओ, लेकिन बनाओ। जब लगने लगे कि हाँ यार छोटे छोटे पूरे हो रहे हैं, उनके लिए मैं डिसिप्लिन रह पा रही हूँ या रह पा रहा हूँ, तब मैं थोड़ा सा बड़ा गोल बनाऊंगी उससे, राइट? थर्ड थिंग, डोंट सेट टू ह्यूज गोल्स, सी ओनली द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर मैसिव रिजल्ट्स चाहिए तो मैसिव एक्शन तो लेना पड़ेगा, ठीक है? और मैसिव एक्शन की मैं बहुत फैन हूं, क्योंकि जो मेरे कोच हैं, ही इज अ मैसिव एक्शन टेकर। उन्होंने मेरे अंदर यही इनग्रेन किया है, बेटा करना है तो तमीज से कर, लग के कर, वरना मत कर, सिंपल। सो आपको मेरी लैंग्वेज में, मेरी भाषा में, मेरे बोलने के तरीके में भी यही चीज दिखती होगी। जो लोग शायद मेरी टीम में काम कर, मतलब मेरे साथ काम करते हैं, वो लोग भी कई बार, ये मे बी आई डोंट नो आपको फील होता है या नहीं, बट आई ऑलवेज आई एम इन मोशन। I am not a person जो कभी भी स्टैग्नेट होके एक जगह पे रुक जाती है। नो, अगर कभी डाउन भी जा रहा होता है ना यार, आई पुल माई सेल्फ अप, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है मेरा बिजनेस है, मैं कमिटेड हूं यार, मेरे को ही करना है, राइट? सो until and unless you work with that fire, कोई और आपके पीछे आके आग नहीं लगा सकता, ठीक है? मैं अपनी टीममेट्स के साथ सिर्फ कोशिश ही कर सकती हूँ, लेकिन वो जो आग होती है ना यार, अपना समझ के कुछ करने वाली, वो अपने आप ही आती है, राइट? सो बेसिकली इन अ जस्ट, this is what I had to speak to you today. If you guys have any questions, you may ask now. Questions, feedback, anything is welcome. Okay, so I can see Janam, the super fast aid guy, has raised his hand. Okay, so Janam, you can speak now. आपके पास पावर है अनम्यूट करने की। Hello, good morning. Hey Janam, good morning. Good morning to all. Good morning from everybody. Okay, so मेरा ये डाउट है कि अगर अपन अपनी टीममेट किसी बंदे की उसके मतलब वो आग नहीं दिख रही है, मतलब वो करना चाहता है बट आप म्यूट हो गए। अरे वो उसके अंदर वापस आ सके। अच्छा, तो तो पहले वैसा आग क्या? थी, पहले आग थी लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बुझ रही है, अब वापस लानी है। हाँ, तो क्वेश्चन, ओके। सो जैनब, कभी डीप में घुसने की कोशिश की है उस इंसान के रीजंस के लिए कि वो बिजनेस में आया क्यों था? क्या सोच के आया था, या आने के बाद क्यों अभी तक टिका हुआ था? हाँ थोड़ी बहुत। ओके, एंड क्या समझ में आया रीजन सामने? अगर ये रियल लाइफ एग्जांपल है, इन दैट केस यू मे नॉट टेक नेम्स, बट आप बता सकते हो क्या समझ में आया, क्या रीजन था? तो बेसिकली उसको उसका खुद से कुछ करना था, मीन्स उसका लाइक फाइनेंशियली कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको खुद से कुछ करना था कि यार मैं अपना खुद का कुछ बिल्ड करूं या फिर खुद का कुछ बनाऊं, जैसे घर है या फिर खुद का कुछ ये था। और एक दूसरा पर्सन है, उसका ऐसा है कि ना उसको मतलब अपने खुद के घर के लिए इनकम क्रिएट करनी, खुद के घर को फाइनेंशियली हेल्प करना है। तो एक वो भी बंदा है, ठीक है, उसके अंदर पहले आग से उसने स्टार्टिंग बहुत ज्यादा वर्क किया, बट अब वो ढीला हो गया है, मतलब उसको रिजल्ट नहीं आ रहे बिकॉज उसने प्रॉपरली वर्क नहीं किया, लाइक उसने प्रॉपरली ना सिस्टम को फॉलो नहीं किया। पर अब वो क्या हुआ कि सिस्टम को फॉलो नहीं किया, ऑफकोर्स वो कई जगह फेल हुआ, मैंने समझाया बट वो नहीं किया। तो अब वो बंदा बिजनेस को मतलब ना लाइक ऐसे उसको पसंद नहीं आया इस तरह से कि यार मैं सिस्टम फॉलो किया। मैं उसको कई बार समझाया, मतलब वो आग वापस उसकी बुझ चुकी है, पर वो कहता मुझे करना है यार, पर मेरे को वो अंदर से आग नहीं आती, मन नहीं होता, ऐसा हो करता है। अच्छा, ओके,
सो हाँ। मतलब सिस्टम को यार फॉलो नहीं किया तो अल्टीमेटली वर्कआउट तो करेगा भी नहीं ना। ये तो आपने खुद ही अपने सही क्वेश्चन बोला। का आंसर दे दिया उस इंसान को, तो मतलब अब वो आग उसके अंदर नहीं आ रही तो वो राइट? चाहता है, पर वो तब भी बोलता है मुझे वर्क करना है। ओके यार, पता है क्या होता है ना, मेरे हिसाब से जैनम, आई विल गिव आंसर एज पर मी, बिकॉज मैं जो सोचती हूँ मैं वही बोलूंगी, दैट हाँ हाँ। हेलो। गाइस एम I आई think ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? yeah, अब आ you रही। are audible now. अभी आई ना वापस, बीच में आई थिंक नेटवर्क ब्रेक हो गया था, सबकी वीडियो स्टिल हो गई थी। सो जैनम, व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट जो यार आग होती है ना बंदे की, मेरे हिसाब से वो ना उसके सर्कमस्टांसेस से आती है, ठीक है? अगर उसके साथ मोस्ट केसेस में सब कुछ बहुत अच्छा रहा होता है, बहुत पैम्पर्ड रहा होता है, उसको सब कुछ मिला होता है जो उसको चाहिए होता है, ठीक है, एंड बेसिकली मतलब उसके कोई एस्पिरेशंस नहीं होते कुछ खास बड़े, तो उसके अंदर वो आग नहीं आती। लेकिन अगर एक इंसान के सिचुएशंस इस तरीके से रही होती हैं कि उसने अपनी फैमिली में बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ सुना होता है, बहुत कुछ झेला होता है, या फिर एट टाइम्स उसको वो नहीं मिला होता जो उसको चाहिए होता है, ठीक है, तो वो उसको सबसे ज्यादा पावर देता है लाइफ में। सो मे बी आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो इंसान, आई एम नॉट श्योर कौन है, कैसे है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, बट maybe he or she is not getting that fire because he never felt the need. उनको कभी नीड ही नहीं पड़ी यार कुछ करने की, राइट? एंड नाउ आपने उनसे इतनी सारी चीजें करने के लिए बोल दी, ही डज नॉट फील द नीड, उनके अंदर से ही नहीं आ रहा, मुझे चाहिए ही नहीं यार, राइट? तो आप कैसे किसी को जबरदस्ती कुछ करवा दोगे? आप किसी के अंदर फायर नहीं जगा सकते यार, वो अपने आप आती, राइट? आप किसी को काम सिखा सकते हो क्या करना है, आप समझ किसी गया। को मीटिंग कर सकते हो, आप किसी को एक्टिविटीज बता सकते हो, स्किल्स सिखा सकते हो, यू जस्ट कैन नॉट ब्रिंग द फायर इनसाइड एनीबॉडी, वो खुद आती है मेरे ओपिनियन में। इफ somebody has anything else to say तो आप, you people are welcome. Anybody else who has any question? Yeah, Jainam, could I answer you, or if you have any further question? ना यही दो थे। Perfect. Anybody else? Otherwise we can call it off. Somebody is saying, ma'am, according to you, कितने months में, आगे तो लिख दो सारा, कितने months में क्या? अच्छा, Sanjana is saying, you can make them realize things, but you can't create dreams for them. Definitely. I cannot create dreams for anybody, and I cannot work for anybody. I can only help that person get closer to that dreams. मैम, आपके अकॉर्डिंग हम कितने मंथ्स में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? अच्छा, मुझसे पूछोगे तो आते ही पहले दिन से शुरू हो सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपको टाइम भी नहीं चाहिए, आप पहले दिन में तूफान मचा सकते हो यार, जब से आए हो तब से। सो आई मीन ग्रो करने के टर्म्स में भी ना सारा, आई वुड आस्क यू कि ग्रो करने से आपका क्या मतलब है? बिजनेस ग्रो तो यार एक दिन में 50 रुपए की सेल्स करने से भी आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है। कोई ग्रोथ को तब मानता है जब मैं मिनिमम 1000, 1500, 2000, 10,000, 1 लाख की, 1 करोड़ की सेल्स करूंगा, तब मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। सो इट इज वेरी रिलेटिव। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, बट सारा, आई विल स्पीक टू यू सेपरेटली। मेरे को नहीं पता आप किसकी टीम से हो, बट आपको मेरा नंबर मिल जाएगा यहाँ वहां से, ग्रुप से, आई कैन टॉक टू यू सेपरेटली ऑन दैट टॉपिक जो आप पूछ रहे हो मुझसे। So cool. Thank you everyone for joining in. It was interesting meeting you and मुझे बहुत मजा आया. I hope आप लोगों